आखिर क्यों राजकुमारी को एक सांप से शादी करना पड़ा और फिर क्या हुआ? बहुत समय पहले किसी गांव में एक बूढ़ी औरत थी जिसकी कोई संतान नहीं थी। उसके पास सिर्फ एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें वह अकेले ही रहती थी। वह हर रोज जंगल में जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करने जाती थी। एक दिन एक छोटा सा सांप उसकी लकड़ियों के गट्ठर में घुस गया। इस पर उसने ध्यान नहीं दिया और बूढ़ी औरत ने लकड़ियों को अपने कंधे पर उठा लिया और घर लौट आई। जब उसने लकड़ियों को फर्श पर गिराया तो सांप बाहर निकल आया और वह बिल्ली के साथ खेलने लगा। बूढ़ी औरत ने सांप को अकेला छोड़ दिया। क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी तो उसने उसे अपना बेटा समझकर रख लिया। समय बीतता गया और वह सांप कुछ समय बाद बड़ा हो गया। एक दिन उस सांप ने उससे कहा, तुम राजा के पास जाओ और उसे कहो कि वह अपनी बेटी से मेरा विवाह कर दे। उस बूढ़ी औरत ने कहा, ठीक है मेरे बेटे, लेकिन तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि राजा तुम्हें अपनी इकलौती बेटी देगा? तुम तो एक सांप हो। सांप ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता माँ, वैसे भी जाओ और हम देखेंगे कि राजा क्या कहता है। बूढ़ी औरत ने सांप के कहे अनुसार ही किया और राजा से मिलने चली गई। जब बूढ़ी औरत महल के द्वार के पास पहुंची, पहरेदार ने उससे पूछा कि उसे क्या चाहिए और राजा से उसका क्या काम है। उन्होंने उसे अंदर नहीं जाने दिया। फिर भी बूढ़ी औरत ने राजा से अकेले मिलने पर जोर दिया। आखिरकार पहरेदार ने उसे जाने की अनुमति दे दी। वह राजा के पास गई और उससे कहा, मैं इस बात से बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैंने आपसे पूछने का वादा किया था, इसलिए मैं पूछूंगी। मेरा बेटा एक सांप है और वह आपकी बेटी से शादी करना चाहता है। जब राजा ने यह सुना तो वह क्रोधित हो गया और उसने बूढ़ी औरत को सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया, जिससे उसके पैर में चोट लग गई। वह लड़खड़ाती हुई घर लौटी और सांप को कोसने लगी, क्योंकि अब वह अपंग हो गई।